जयपुर शहर अपनी गुलाबी हवेलियों और शाही किलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन कुछ समय से शहर पर अंधेरे का साया मंडरा रहा था। शहर के खलनायक भानगढ़ के प्राचीन किले के पुजारी ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दिया था। भानगढ़ के रहस्यों को समझकर वह प्राचीन शक्तियों को हासिल करने की योजना बना रहा था, जिससे वह शहर को तबाह कर सके। इसी शहर में रहता था राहुल, एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति, लेकिन उसके भीतर अद्भुत शक्तियां छुपी हुई थीं। उसे उड़ने, दूर तक सुनने और अत्यधिक बलशाली होने की शक्ति भगवान हनुमान के आशीर्वाद से प्राप्त थी। ये शक्तियां उसे जन्म से मिली थीं, लेकिन इसका एहसास उसे तब हुआ जब वह कॉलेज में था। राहुल एक शांत स्वभाव का था, जो अक्सर अपने परिवार, माँ, छोटे भाई, पत्नी और बेटे के साथ समय बिताता था। वह भगवान हनुमान को मानता था, लेकिन नियमित पूजा नहीं करता था। उसकी आस्था दिल से जुड़ी हुई थी। राहुल को जब अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, तो उसके दादा बजरंग लाल द्वारा बताई गई कहानियां उसे याद आने लगीं। उसके पूर्वज हनुमान जी की उपासना करते थे और उन्हीं की भक्ति के कारण राहुल को यह शक्तियां मिली थीं। इन शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे नाहरगढ़ किले के एक गुप्त स्थान पर ट्रेनिंग लेनी पड़ी। किले का एक गुप्त कमरा, जिसमें प्राचीन ग्रंथ रखे थे, राहुल की शक्तियों को बढ़ाने का स्रोत था। पहाड़ों की हवाएं और नाहरगढ़ का ऊंचा किला राहुल की प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। परंतु यह प्रशिक्षण आसान नहीं था। राहुल को कई बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, कई बार दुश्मनों ने उसे कमजोर करने की कोशिश की, और कई बार वह अपनी ही शक्तियों पर नियंत्रण खो बैठा। एक बार तो उसने इतनी ताकत से वार किया कि आसपास के पेड़ उखड़ गए। लेकिन हर चुनौती ने उसे और भी सशक्त बनाया। उधर भानगढ़ का पुजारी प्राचीन ग्रंथों और जादू का उपयोग कर अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था। उसका लक्ष्य नाहरगढ़ किले की गुप्त सुरंग में छिपी प्राचीन शक्तियों पर अधिकार करना था। वह जानता था कि अगर वह उन शक्तियों पर कब्जा कर लेगा, तो उसे कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन उसकी राह में एक ही रुकावट थी, राहुल। खलनायक ने राहुल को हराने के लिए कई चालें चलीं। उसने अपने अनुयायियों को भेजा, झूठी अफवाहें फैलाईं और यहाँ तक कि जादू से राहुल को फंसाने की कोशिश की। अंततः वह दिन आया जब राहुल और खलनायक का सामना नाहरगढ़ किले में हुआ। किले की सुरंगों में अंधकार छाया हुआ था और खलनायक ने अपने जादू से और भी भ्रम पैदा कर दिए थे। लेकिन राहुल ने अपने धैर्य और इंद्रियों का उपयोग किया। उसने अपनी उड़ान और शक्तियों का इस्तेमाल किया, पहाड़ों की हवाओं से खुद को नियंत्रित किया और अंततः अंधेरे में भी अपनी शक्ति को पहचान लिया। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। खलनायक ने प्राचीन जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन राहुल की जन्मजात शक्तियां कहीं अधिक बलशाली थीं। राहुल ने अपनी ताकत का भरपूर उपयोग किया और लंबे संघर्ष के बाद खलनायक को हराने में सफल रहा। खलनायक की हार के बाद जयपुर में सकारात्मक बदलाव आने लगे। शहर के लोग एकजुट हो गए और एक दूसरे की मदद करने लगे। जहां पहले डर और अराजकता थी, वहां अब शांति और सहयोग का माहौल था। लेकिन खलनायक के अनुयायी अब भी राहुल को हराने की कसम खाए हुए थे। वे कहीं न कहीं अपनी ताकतें इकट्ठा कर रहे थे। राहुल का सबसे अच्छा दोस्त मनीष, जिसे राहुल की शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हर कदम पर उसका साथ देता रहा। मनीष को राहुल की शक्तियों का पता नहीं था, लेकिन उसे हमेशा यह एहसास होता था कि राहुल साधारण इंसान नहीं है। राहुल ने अपनी शक्तियों के सही इस्तेमाल और अपने पूर्वजों की भक्ति से जयपुर को बचा लिया था। लेकिन उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अब उसे अपने शहर और परिवार की रक्षा करते हुए आने वाले खतरों का सामना करना था। क्योंकि जयपुर का रक्षक बनने का रास्ता कठिन और लंबा था, और राहुल को पता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। कहानी का अंत यही नहीं था, यह तो केवल एक नई शुरुआत थी। अगले अध्याय के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।